नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका चैप्टर 1 जो कि जीव जगत है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 में हैं और आपको बायोलॉजी का तैयारी करना है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो में जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पढ़ना होता है और किस किस चीज़ के बारे में इसमें बताया जाता है, ये सारे बात को मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो देता हूँ, यानी कि जितना भी मैं वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुँच सके और आपका पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एक दो वीडियो देखने के बाद खुद आपको वीडियो जो है कि पसंद आएगा और आपको पढ़ाई भी पसंद आएगा, ताकि जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल और मैं हूँ प्रमोद कुशवाहा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है इसमें देखिए, सबसे पहले जो जीव जगत आपका चैप्टर है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जगत का वर्गीकरण जो है कि कैसे होता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल, इसे यह क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि हम लोग साफ साफ इसमें समझ पाएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जो विज्ञान की शाखा है, यानी कि जो जीव विज्ञान की, जिसमें कि क्या है कि जीवधारी के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवधारियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसको कहते हैं जीव विज्ञान। यानी कि विज्ञान की शाखा है, किसका शाखा है, विज्ञान की शाखा है जिसमें कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल। अब अगला बात करते हैं जीव का। जीव यानी कि एनिमल किसे कहेंगे, तो जिनमें प्राण होता है, जो जनन वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रक्रिया करने वाले होते हैं, उन्हें जीव कहा जाता है। यानी कि जितने भी जीव हैं उनमें क्या होता है, तो प्राण होता है। प्राण होने के साथ साथ उसमें जनन करने की और जनन के साथ साथ वृद्धि करने की भी क्षमता होती है, उन्हें जीव कहा जाता है। यानी कि चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और अपने वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि बढ़ सकते हैं, जिनकी लंबाई जो है कि बढ़ सकता है, आकार बढ़ सकता है, उसे हम जीव कहते हैं। अगला देखिए, इसमें स्टेप आ रहा है जीव जगत में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। यानी कि इसके बारे में जो है कि जीव जगत का जो विविधता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव, कीट पतंगे, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी जंतु तथा शाक, छुप व वृक्ष मिलते हैं। कुछ जीव सूक्ष्म होते हैं और कुछ अति सूक्ष्म भी होते हैं। जैविक विविधता वास्तव में पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार को कहते हैं। यानी कि इसमें जो है कि अनेक प्रकार का आपको इसमें विविधता में कीट पतंगे और जितने भी सांप वगैरह होते हैं, सरीसृप और पक्षी, स्तनधारी यानी कि जो स्तन वाले जंतु होते हैं वे सारे जंतु, और इसमें शाक भी और छुप भी मिलते हैं, और बहुत प्रकार का पेड़ भी आते हैं, जिन्हें हम लोग जीव विविधता में रखते हैं, यानी कि इस वर्गीकरण में इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे है, विश्व में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक जीव मिलते हैं। यानी कि विश्व में 1 करोड़ से भी ज्यादा जीव हैं। यानी कि विश्व में जो है कि 1 करोड़ लाख प्रकार के जो है कि जीव पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम लोग बहुत ही कम को जानते हैं। फिर इसमें है कि उनको अनेक स्थानीय नामों से जाना जाए तो ये विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं
अतः वैज्ञानिकों ने सभी स्थानों पर उस जीव को एक विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। अतः वैज्ञानिकों ने सभी स्थानों पर उस जीव को एक विशिष्ट नाम से पुकारने के लिए नाम पद्धति जो है कि विकसित की है। यानी कि वैज्ञानिक लोग जो हैं, वे लोग क्या किए हैं कि अनेक जगह पर जीव को अनेक नाम से जाना जाता है, इसीलिए सभी जीव का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है और उसी नाम से हम लोग जो है कि जीव को जानते हैं। फिर देखिए, इसमें अब हम लोग बात करते हैं सजीव के लक्षण के बारे में, यानी कि सजीव के क्या लक्षण होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, सजीवों के लक्षण में क्या हो जाएगा कि जीवन की एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है, परंतु जीवधारियों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव पृथक किया जा सकता है। ये विशेष लक्षण निम्न है, यानी कि इसका जो लक्षण है नीचे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए भी मैं आपको ये सारा वीडियो दूंगा, जितने भी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप दूंगा वे सारे का आप नोट्स कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसका लक्षण किस प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में बात किया जाए तो जीव द्रव्य जीवधारियों का भौतिक आधार है, यानी कि जो जीवधारी का भौतिक आधार है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें सभी जीवों में जैविक क्रियाएं होती है तथा इनकी रासायनिक संरचना जटिल होती है, इसी को जीव द्रव्य कहते हैं। अब इसमें दूसरा है कोशिका संरचना, यानी कि सेल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, इसका बात किया जाए तो जीवधारियों एक या अनेक कोशिकीय होते हैं, यानी कि जीवधारी जो हैं कि एक या अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। पौधे व जंतुओं में जीवद्रव्य कोशिका कला द्वारा घिरा होता है। पौधे में कोशिका कला के बाहर निर्जीव कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसमें आपका जो है कि डिफिनेशन यही होगा। आप ये सारा डिफिनेशन को नोट्स करते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका संरचना किसे कहते हैं। अब देखिए, तीसरा है आपका पोषण, यानी कि न्यूट्रिएशन। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जीवों को वृद्धि तथा गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोज्य पदार्थों से मिलती है, यानी कि जीव जो है कि उनको वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए उनको जो है कि क्या चीज की जरूरत होती है, ऊर्जा की। तो ऊर्जा किस चीज से मिलता है, तो भोज्य पदार्थ से, यानी कि जब भोजन करते हैं तब उनको ऊर्जा मिलती है। उसी के कारण जो है कि जीव में वृद्धि होता है। अब बात करते हैं 4 नंबर का, जिसमें है कि उपापचय। इसमें जो है कि जीवों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें एनाबोलिक क्रियाएं रचनात्मक होती है, यानी कि जीव में जो है कि रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी कि अनेक प्रकार का, जैसे में कि भौतिक में अनेक प्रकार का हो जाएगा, रासायनिक में अनेक प्रकार का परिवर्तन होता है, दोनों पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब देखिए 5 नंबर में है कि श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में वे O2 लेकर CO2 बाहर निकालते हैं, यानी कि श्वसन में क्या करते हैं कि O2 को लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। यानी कि जैसे में हम लोग की ऑक्सीजन लेते हैं और फिर हम लोग क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग छोड़ते हैं CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें आगे है 6 नंबर, गति, यानी कि मूवमेंट। तो गति जो है कि सभी जीवधारी गति करते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं सभी लोग गति करते हैं, यानी कि जितने भी जीव होंगे सारे गति करेंगे, इसी को गति बोला जाता है। 7 नंबर है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की बात किया जाए
तो जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिन्हें वे अपने शरीर से निष्कासित करते हैं। यानी कि शरीर में जो है कि भोजन करने के बाद, सभी क्रियाएं होने के बाद अनेक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है जिसे कि शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। अब देखिए 8 नंबर में है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में क्या हो जाएगा, यानी कि लाइफ स्टाइल। सभी जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीव जन्म लेते हैं तथा विकसित होकर प्रजनन करते हैं, अंत में मर जाते हैं। यानी कि जितने भी जीवन चक्र में बात किया जाए तो जितने भी जीव होते हैं वे क्या होते हैं कि जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के और अंत में क्या होते हैं, मर जाते हैं। यानी कि मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी चक्र को क्या बोला जाता है, जीवन चक्र। सजीवों का जो लक्षण है, यानी कि सजीवों के लक्षण, ये आपका जो है कि 8 ठे मैंने अभी बताया, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि इसमें 8 ठे लक्षण होता है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का, यानी कि इसका वर्गीकरण क्या होता है। तो जिसमें कि वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान निश्चित नियमों अथवा सिद्धांतों पर आधारित जीवधारियों का वर्गीकरण है। यानी कि जो वर्गीकरण है बंटवारा, तो बंटवारा जो है कि विज्ञान निश्चित नियमों पर या सिद्धांतों पर करती है, इसी को वर्गीकरण कहते हैं। जिसमें कि देखिए आगे दिया हुआ है द्विनाम पद्धति, यानी कि द्विनाम पद्धति। इसमें अब क्या पढ़ना है कि सर्वप्रथम स्वीडन के प्रकृति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने देने की शुरुआत की, अर्थात पौधों व जीवों के 2 नाम होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है कि द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इसे याद रखना है, कैरोलस लिनियस। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। इसमें देखिए फिर आगे है, पहला नाम वंशीय तथा दूसरा नाम जातीय होता है। पहला नाम जो है कि वंशीय होता है तथा दूसरा नाम जो है कि जातीय होता है, यानी कि जात के आधार पर होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति क्या होता है, यदि वंश जाति के अतिरिक्त उपजाति का नाम भी लिखा जाए तो त्रिनाम पद्धति कहते हैं। यानी कि वंश जाति लेते हैं, वंश जाति के अतिरिक्त इसमें अगर उपजाति बताते हैं तब इसे क्या कहते हैं, इसको लिखने की पद्धति को त्रिनाम पद्धति कहते हैं। अगर आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे वानस्पतिक कुंजियां, यानी कि वानस्पतिक कुंजियां क्या होता है, जिसको कहते हैं कि बोटनिकल सिस्टम। एक कुंजियां पौधों को पहचानने में सहायता करती है। यानी कि बोटनिकल जो सिस्टम है पौधों को पहचानती है, पहचान करवाती है कि कौन सा पौधा है या इसमें क्या प्रक्रियाएं होती है। कुंजियां का उपयोग फ्लोरा में होता है, यानी कि कुंजियां का उपयोग जो है कि फ्लोरा में होता है। ये सामान्यतः 2 विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है, यानी कि 2 ठे इसका विपरीत लक्षण होता है जिस पर ये आधारित होते हैं। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है। तो इसमें देखिए है कि विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं बल्कि आकृति, आकार, भार, माप आदि सभी इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उसकी पहचान याद रखना संभव नहीं है। यानी कि जितने भी धरती पर जीव हैं इनका वर्गीकरण किया जाए तो बहुत प्रकार का जीव मिलते हैं। उनकी आकृति अलग होती है, आकार अलग होता है, भार अलग होता है, माप आदि भी अलग होता है, जिसमें कि हम लोग उसको पहचान करना संभव नहीं समझ पाते हैं। यानी कि संभव नहीं होता है, असंभव होता है, जिसे कि हम लोगों को कठिन से उसको समझना पड़ता है, आकार याद रखना पड़ता है। अतः
अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूहों में उन्हें वर्गीकृत कर देते हैं। यानी कि इनका जो लक्षण होता है, लक्षण यानी कि अध्ययन करने समय इनकी सुविधा के अनुसार हम लोग इनकी लक्षणों के आधार पर जो है कि इनको अलग कर देते हैं। यानी कि जीव में किस प्रकार का लक्षण है, लक्षण देखेंगे और उसको उसी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं और उनका आकार को जो है कि और भार को और आकृति को सारे का वर्गीकरण कर लेते हैं। अब इसमें हम लोगों को आगे देखना है वर्गीकरण का उद्देश्य, यानी कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए इसमें 1 नंबर में है कि संसार में मिलने वाले सभी जीव को नाम देना व उनके रहन सहन, आकार पर व वितरण के अनुसार उनके लक्षण तथा सजीवता निर्धारण करना। यानी कि जितने भी जीव हैं उनका नाम देना और उनके रहन सहन इस पे डिपेंड करता है। इस 1 नंबर में हो जाएगा। 2 नंबर में आपका है कि वर्गीकरण के नियम के अनुसार उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करना। यानी कि उनका किस प्रकार का लक्षण है उसको भी रख करके और हम लोग उसका वर्गीकरण में रखते हैं, यानी कि ध्यान में रखते हैं लक्षण और उसको अलग कर देते हैं, बंटवारा में अलग कर देते हैं। आपका 3रा स्टेप है कि विकास के लक्षणों के आधार पर विभिन्न जातियों में सामंजस्य स्थापित करना। यानी कि विकास के आधार पर भी हम लोग हैं कि उनके जितने भी जातियां होती है उसको अलग कर देते हैं। 4 नंबर में आपका हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति के अनुसार पौधे व जंतुओं को एक वैज्ञानिक नाम देना जिसका पहला भाग वंशीय तथा दूसरा भाग जातीय पहचान कराए तथा जो सर्वत्र सामान्य हो, इसके अनुसार भी हम लोग अलग करते हैं। यानी कि किसके अनुसार, तो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण, अंतर्राष्ट्रीय नाम जो होता है जितने भी जीव का, इसके अनुसार भी वैज्ञानिक लोग जो है कि अलग करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए इसमें आपको पढ़ना है वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास क्या होता है, इस बात को पढ़ना है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा कि वर्गीकरण का इतिहास मानव इतिहास के समान पुरातन है। यानी कि वर्गीकरण का जो इतिहास है मानव इतिहास के समान होता है, पुरातन होता है। अब मानव को जब से जीव जंतुओं, पेड़ पौधे व सूद आई, उनसे आवश्यकता के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया। यानी कि जीव जंतुओं को तथा पेड़ पौधों को हम लोग क्या किए, अलग किए, वर्गीकृत किए। भारत में पादप वर्गीकरण सदियों पुराना है। जितने भी पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, पौधे छोटे छोटे हैं, इनका जो है कि अलग अलग करना, वर्गीकरण करना पुराना सदी है। हमारे ऋग्वेद में सर्वप्रथम 3000 ईस्वी पूर्व इसकी जानकारी मिलती है। यानी कि हम लोग जो है कि 3000 साल पहले से ही इसकी जानकारी मिलती है, जबकि हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। फिर इसमें आगे बात किया जाए वर्गीकरण की इकाइयाँ। वर्गीकरण की इकाइयाँ अथवा पदानुक्रम स्तर, यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल। तो इसमें जो है कि आपको अनेक प्रकार का पढ़ना है, जिसको कि हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। इसका स्टेप 2 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, स्टेप 2, जिसमें कि इसका भाग 2 वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टेप 2 का वीडियो देख करके आप अपना नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे और पढ़ाई करते चलेंगे, जिससे कि क्या है कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।